So, dear students, let us continue reading the remaining part of the lesson Santosh Yadav. We are reading paragraph number 10. Describing her feelings when she was literally on top of the world, Santosh had said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in." When she was on the top of the world, जब वो माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल टॉप पे खड़ी हुई थी, तो वो कहती है कि इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन. एनॉर्मिटी मीन्स विशालता, बहुत ज़्यादा बड़ा पल था उसके लिए. ये एक विशाल फीलिंग्स हो रही थी उसको, बहुत बड़ी बड़ी फीलिंग्स हो रही थी. आप खुद सोच के देखिए कि जब माउंट एवरेस्ट के टॉप शिखर पर, जहाँ पर कोई और आपसे पहले ना पहुँच पाया हो, ऐसा कुछ अचीवमेंट करने के बाद, तो आपको कितना ज़्यादा खुशी फील होती है. तो वो एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट, उस पल की विशालता का जो उसको फीलिंग हो रही थी कि ये कितना ग्रेट मोमेंट है, द ग्रेटनेस ऑफ द मोमेंट, तो उसको सिंक इन करने में, उसको नॉर्मल होने में, मीन्स उसकी, संतोष यादव की वो जो प्राउड वाली फीलिंग्स थी कि आखिर मैं यहाँ पहुँच ही गई, उसको नॉर्मल होने में कुछ पल लगे, कुछ टाइम लगा. देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड. और उसके बाद अनफर्ल्ड, फहराया, लपेटा हुआ झंडा, वो इंडिया का ट्राई कलर तिरंगा झंडा साथ में लेके जाते हैं ना, जहाँ पर उन्हें पता है कि फर्स्ट टाइम कोई अचीवमेंट करने जा रहे हैं. तो वहाँ उसने उस तिरंगे को, भारतीय झंडे को ओपन अप किया. एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड. रूफ ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर एवरेस्ट का शिखर है, टॉप पॉइंट ऑफ माउंट एवरेस्ट. तो वहाँ पर इस झंडे को अलोफ्ट, ऊंचा करके कुछ देर अपने हाथ में ऊंचाई पर फहराती रही. द फीलिंग इज अनडिस्क्राइबेबल. और उस टाइम जो फीलिंग्स हो रही थी उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय थी ये फीलिंग. द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. इंडियन फ्लैग टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के शिखर पर, टॉप पर फहरा रहा था. इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट. एक आध्यात्मिक क्षण था, स्पिरिचुअल मोमेंट था. आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन. और अपने इंडियन होने पर गर्व महसूस हो रहा था. आई स्टैंड्स फॉर संतोष यादव. ऑल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, संतोष collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. और लास्ट में संतोष यादव के कैरेक्टर की एक और क्वालिटी बताई गई है, दैट शी वॉज अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट. फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट मीन्स संतोष यादव एनवायरनमेंट की केयर करने वाली थी. ओके, मीनिंग इज ऑल्सो गिवन. फर्वेंट मीन्स हैविंग strong and sincere feelings. Okay, having strong and sincere feelings. Environmentalist means पर्यावरणविद, पर्यावरण की रक्षक जिसको कहते हैं, पर्यावरण के बारे में सोचने वाली. तो संतोष ने पर्यावरण के बारे में सोचते हुए माउंट एवरेस्ट पे जाते टाइम, जब हिमालयाज, वो हिमालयाज के शिखर हैं सारे, माउंट एवरेस्ट है या और उसके साथ में जो भी पहाड़ हैं, जहाँ जहाँ से वो गुजरते थे, शी ब्रॉट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज. वो जब भी वहाँ से वापस आ रही होती थी तो अपने साथ गार्बेज, जो लोगों ने वहाँ पे खाली ऑक्सीजन सिलेंडर, वाटर बॉटल्स खाली, या कोई और इक्विपमेंट्स जो यूजलेस हो गए, तो रास्ते में लोग फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, तो वो गार्बेज का काम करता है, कूड़ा कचरा बन जाता है वो माउंट एवरेस्ट पे या हिमालयाज पे. तो हिमालयाज की ब्यूटी को बचाए रखने के लिए 500 kilograms ऑफ गार्बेज वो नीचे लेकर आई. जो इधर उधर उसको पड़ा हुआ कुछ मिलता था तो उसको वो अपने साथ नीचे ले आती थी. इट शोज दैट शी वॉज अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ संतोष यादव, how she made India and her family proud of herself. Okay, 2 achievements of Santosh Yadav.
आपको इस स्टोरी में, इस पूरे लेसन में बताया गया है. फर्स्ट टाइम शी वॉज द youngest woman who had scaled Mount Everest, and second time she became the only woman to scale Mount Everest twice. Okay, these were the two achievements of Santosh Yadav, and she was awarded with one of the nation's top honors, the Padma Shri. Okay, and she had taken special care of two fellow climbers. One she could not save, and the other would have met the same fate if she had not shared her oxygen with him. Okay, these are the character traits of Santosh Yadav. In the previous pages also we had read that her climbing skills and physical fitness impressed her seniors, and her concern for others and desire to work together got him a special place in the hearts of her fellow climbers. So these are the character traits of Santosh Yadav. Moreover, you can write about her different thinking. She was different from common girls of her times. Okay, now see the worksheets that are given in the exercises of this lesson. You will write the questions, then there are the fill-ups. On the basis of your reading of the story, you will fill in the blanks with proper suitable words. Then there are some other phrases and the meaning and the synonyms of these phrases, these expressions you will get in these paras. Para number 1, 2, 3, 5, 7. You will find that word which means the same and write the words here. Okay, try to do these exercises.